इंग्लिश। इससे पहले आप लोगों को प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया गया था कि प्रेजेंट के चारों फॉर्म, जस्ट ठीक इसी प्रकार से पास्ट के भी 4 फॉर्म होते हैं। आपका होता है पास्ट, इसके भी 4 फॉर्म होते हैं, जिससे आप लोग पहले भी सीख चुके हैं जूनियर सेक्शन से ही। और बिना टेंस की जानकारी के कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता है। ट्रांसलेट टेंस इज द रूट ऑफ ट्रांसलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पढ़ेंगे इंडेफिनिट, PEFINIT, फिर आपका आ गया परफेक्ट, PERFECT, फिर आपका आ गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इतने टेंस होते हैं। अब इसका काम आपका एक्टिव पैसिव में भी लगता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी लगता है, ट्रांसलेट में भी लगता है, हाउ टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश, उसमें भी बिना टेंस के कोई भी काम नहीं कर सकते। अर्थात जब तक ये नहीं जानेंगे कोई भी ग्रामर नहीं आएगा। तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि हम पहचाने कौन टेंस कैसे है। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने पढ़ा है ता है, पी हैं, जाते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं, सोते हैं, ये सब रहता है। ठीक इसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट में भी आपका ता था, ते थे, ती थी आदि शब्द आता है। या जैसे कहा गया वो जाता था, या आपसे कहा गया वह गया, बात कुल मिला के क्या हुआ। साधारण सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ वर्ब का कौन फॉर्म होता है, सेकंड। जैसे आपका सेंटेंस है वह स्कूल गया, तो वह के लिए क्या हुआ, करता आपका क्या, ही। सब्जेक्ट इसमें क्या है, ही। अब गया जाना करें, जिसे हमने लिखा कि वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट। तो ये वेंट, वो गया। फिर अब प्रश्न उठता है कहाँ गया, टू स्कूल। इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन गया। ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये तो रहा आपका साधारण वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अगर आप इसका निगेटिव बनाएंगे तो इसकी एक ऑक्सिलरी वर्ब है डिड, जिसका प्रयोग सिंगुलर में भी होता है प्लूरल में भी होता है। डिड एक ऐसी सहायक क्रिया है जिसका प्रयोग आप सिंगुलर में भी करेंगे और प्लूरल में भी करेंगे, लेकिन डिड लग जाने के बाद मेन वर्ब जो होगा वो अपने फर्स्ट फॉर्म में आएगा। जस्ट लाइक देखिए, वह स्कूल नहीं गया, तो आपका हो जाएगा ही डिड नॉट गो टू स्कूल। ये हो गया। अब अगर ये तो ये अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया। आप जानते भी हैं असर्टिव के 2 भाग होते हैं, एक अफर्मेटिव और एक निगेटिव। अब इंट्रोगेटिव पे आइए। अगर इंट्रोगेटिव में क्या शब्द पहले लगा है, तो क्या शब्द पहले लग जाने पर सहायक क्रिया या ऑक्सिलरी वर्ब को आप कर्ता से पहले लिखते हैं। जैसे क्या वह स्कूल गया, तो आपका हो जाएगा डिड, फिर सब्जेक्ट लाइए ही, फिर क्रिया लाइए गो टू स्कूल। आपका हो गया डिड ही गो टू स्कूल, ये सिंबल लग गया। आपका हो गया असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। दूसरी कंडीशन, अगर इसके बीच में कोई प्रश्नवाचक वाक्य शब्द आता है, जैसे वह स्कूल कब गया, तो जब बीच में आ जाएगा तो उसकी अंग्रेजी आप सबसे पहले लिखेंगे, शुरुआत उसी से करेंगे। सबसे पहले मतलब क्या हुआ, वह स्कूल कब गया। अब जाहिर सी बात है कब की अंग्रेजी आप खोजिए, कब की अंग्रेजी हो जाएगा व्हेन। प्लस ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, डिड, व्हेन डिड, फिर करता लाइए ही, फिर गो, फिर टू स्कूल। व्हेन डिड ही गो टू स्कूल, वह स्कूल कब गया। ये आपके ये हो गए। इसके बाद इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। अब आइए कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, रहा है, रही है, रहे हैं आ जाता है।
ठीक वही बात यहाँ भी लागू होती है। यहाँ आता है रहा था, रहे थे, रही थी, ये शब्द आते हैं। इसकी शायद क्रिया 3 होती है, 2 होती है, वाज और वर, वाज और वर। ये शुद्ध भाषा में वर पढ़ा जाएगा, लेकिन इसके लोग पढ़ते हैं वियर, जो कि पूरी तरह गलत है। इसके साथ आपका आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब ये प्रश्न उठता है कि कहाँ हम वाज लगाएं, कहाँ वर लगाएं। तो सिंगुलर के साथ आप लगाएंगे वाज और प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे? वर। जैसे कहा गया वह मैदान में खेल रहा था, तो वह के लिए क्या हो जाएगा? ही। अभी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्ले। अब इसमें क्या लिखा है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो प्ले में आप क्या जोड़ देंगे? प्लेइंग। ये हो गया वो मैदान में खेल रहा था। अब जब आप इसका निगेटिव बनाएंगे तो निगेटिव में आप डिलीवरी वर्ब के बाद नॉट लग जाता है। जैसे आप नॉट यहाँ लगाए थे उसी तरह लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा वाज के बाद। अगर इंट्रोगेटिव है तो उसी एक्चुअली वर्ब को क्या पहले भी आप व्यवहार करते हैं। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है इससे शुरुआत करेंगे। अब ये तो रहा सिंगुलर का प्लूरल। जैसे वह बगीचे में टहल रहे थे, तो वह कहने क्या करता, पहले आप लिखेंगे दे। अब प्लूरल नंबर के साथ ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगाएंगे? वर। तो आप कहोगे दे वर प्लेइंग कहाँ? इन द गार्डन। दे वर प्लेइंग इन द गार्डन। ये हो गया। अब आप देखिए परफेक्ट क्या है? परफेक्ट में आता है चुका था, चुकी थी, चुके थे, आदि शब्द आता है काम पूरा हो जाने। जैसे वो जा चुका था, वह पढ़ चुका था, वह खेल चुका था। ये हो गया आपका परफेक्ट। इसकी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। अब कोई भी करता होगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, सबके साथ आप हैड ही लगाएंगे। जैसे आपने यहाँ देखा है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ आप डिड लगाए हैं। ठीक इसी प्रकार से चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हैड प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। जैसे कहा गया वह पढ़ चुका था, वह पत्र लिख चुका था। ही देखिए पत्र लिख चुका था, वह के लिए क्या हो जाएगा? ही। सहायक क्रिया आप लगाइए हैड। लिखना के लिए क्या होगा? राइट। राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिटेन। तो ही हैड रिटेन ए लेटर। अगर यही निगेटिव है तो ही हैड नॉट रिटेन लेटर। लेकिन कभी कभी बड़े सेंटेंस आ जाते हैं। जब बड़े सेंटेंस, जैसे बड़ा सेंटेंस क्या है? डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था। ये बड़ा सेंटेंस है। बड़े सेंटेंस में दो का कॉम्बिनेशन होता है, अर्थात ये होता है पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट। दो टेंस मिलते हैं, पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट। देखिए कैसे होता है। यहाँ हमने लिखा डॉक्टर के पहुँचने से पहले मरीज मर चुका था। अब इसमें दो सेंटेंस, एक तो डॉक्टर के पहुंचने से पहले और एक मरीज मर चुका था। इसको कैसे करेंगे? जो काम पहले होता है उसको किस में लाते हैं? पास्ट परफेक्ट में। जैसे डॉक्टर के पहुंचने से पहले, तो पहले कौन काम हुआ? मरीज मर चुका था तब डॉक्टर पहुंचे। तो जो काम पहले होता है उसको पहले बना लेते हैं। मरीज के लिए क्या होगा? पेशेंट। आपका हो जाएगा दी पेशेंट, PATIENT। ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगाएंगे? हैड। पेशेंट हैड डाइड।
ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट इंडेफिनिट आपको जोड़ना है, तो पहले के लिए क्या हो जाएगा, बिफोर, BEFORE, बिफोर द डॉक्टर, REACHED, ये क्या हुआ, पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट, दो का कॉम्बिनेशन हो गया, अर्थात ये आपका बना पास्ट परफेक्ट। इतना भाग आपका हो गया पास्ट परफेक्ट और इतना भाग आपका हो गया पास्ट इंडेफिनिट। तो बड़े सेंटेंस के लिए ये फार्मूला लगेगा, लेकिन जब छोटा सेंटेंस होगा इस तरह का, जो कि आप जूनियर सेक्शन में सीखते हैं, ये हो जाएगा। दूसरी चीज़ आपकी आती है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि बहुत आसान प्रेजेंट परफेक्ट में आपने सीखा है, रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम। ठीक इसी प्रकार से इसमें होता है, रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम, समय। आपने पढ़ा रहा था, रही थी, यहाँ भी आता है, किसमें, कंटिन्यूअस में, और रहा था, रही थी, इसमें भी आता है। लेकिन अंतर क्या है कि इसमें आपका टाइम नहीं रहता है, इसमें टाइम रहता है। तो जब टाइम दिया रहेगा तो हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और जब टाइम नहीं रहेगा तो हो जाएगा कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए, जैसे कहा गया वह पढ़ रहा था, वह पढ़ रहा था, ये तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ नहीं, किस टेंस में हुआ, इसमें। यही सेंटेंस अगर हम कहें कि वह सुबह से पढ़ रहा था, वह सुबह से पढ़ रहा था, अब इसमें आपका दिया है टाइम और इसमें टाइम नहीं दिया है। तो जब टाइम नहीं दिया होता तो पास्ट कंटिन्यूअस में आ गया, और जब टाइम दिया होता है तो पास्ट परफेक्ट। लेकिन पहचान दोनों का अंत में क्या अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, इसमें टाइम रहता है, इसमें टाइम नहीं रहता है। अब ऑक्सिलरी और इसकी सिंग एक है, हैड बीन, हैड बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। अगर समय निश्चित है तो आप लगाएंगे सिंस, अगर समय अनिश्चित है तो आप लगाएंगे फॉर। अब निश्चित अनिश्चित, ये सुबह निश्चित होता है, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, ये आपका अनसर्टेन होता है। या कोई दिन दिया है शुक्रवार से, सोमवार से, मंगलवार से, तो यह आपका वो सुबह से पढ़ रहा था, तो वह क्या लिए कर्ता से शुरुआत करेंगे, कर्ता की क्या हो जाएगा ही, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा हैड बीन। अभी हमने बताया कि हैड बीन ऐसी सहायक क्रिया है जिसका प्रयोग सिंगुलर में भी होता है और प्लूरल में होता है। तो ही हैड बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। पढ़ने के लिए क्या होगा, रीड, रीड में आप क्या जोड़ेंगे, रीडिंग, रीड में क्या जोड़ देंगे ING, तो जब ING जोड़ देंगे तो हो जाएगा रीडिंग। तो ही हैड बीन रीडिंग, कब से, सिंस मॉर्निंग, सिंस। अब यहाँ पर आप पूछ सकते हैं सिंस ही क्यों लगा। अभी हमने बताया कि जब समय सर्टेन होता है तो आप सिंस लगाते हैं, और जब समय आपका अनसर्टेन होता है तो आप फॉर लगाते हैं। ये पूरा हो गया ही हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अब अगर मान लीजिए सपोज था, तो आपका हो गया ही हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अगर यही सेंटेंस होता वह 2 घंटे से खेल रहा था, तब आपका हो जाता ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, अर्थात 2 घंटा, पता नहीं कौन 2 घंटा, सुबह का, शाम का, अनसर्टेन है। तो अनसर्टेन के लिए आप लगाएंगे फॉर, और सर्टेन के लिए लगाएंगे सिंस। ये तो रही बात अफर्मेटिव सेंटेंस की। जब आप निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो अभी तक आप सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाते थे, लेकिन ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऐसा टेंस है जिसमें बीन और हैड के बीच में नॉट लगाना। जैसे कहा गया आपका वह सुबह से नहीं पढ़ रहा था, वह सुबह से नहीं पढ़ रहा था, वह की ही। सहायक क्रिया आपका क्लियर हैड बीन, ये आपका हो जाएगा ही हैड नॉट बीन। अभी तक जो आप नॉट लगाते थे इसके बाद, लेकिन हैड और बीन के बीच में इसमें लगाएंगे। ही हैड नॉट बीन रीडिंग, हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अगर यही सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है, अर्थात क्या वह सुबह से नहीं पढ़ रहा था, तो इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं,
हैड को केवल बाहर करेंगे, बीन को नहीं। तो हैड ही बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ये हो जाएगा। मतलब हैड बीन पूरे को बाहर नहीं करेंगे, केवल हैड को ही बाहर करेंगे, तभी क्या हो जाएगा, हैड ही बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। दूसरा सेंटेंस अभी हमने बताया कि अगर किसी भी सेंटेंस के बीच में कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड जैसे क्या, क्यों, कब, कौन, कैसे, यही सेंटेंस लीजिए, वह सुबह से तो कहाँ सब बीच में आ गया है, तो कहाँ के लिए आप सबसे पहले लिखेंगे वायर की स्पेलिंग WH आएगी, वायर हैड ही, वायर हैड ही बीन रीडिंग, कब से, सिंस मॉर्निंग। वायर हैड ही बीन रीडिंग सिंस। तो अगर कोई क्वेश्चन वर्ड किसी भी सेंटेंस के बीच में आता है तब आप उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे, इसके बाद ऑक्सिलरी लिखेंगे, इसके बाद कर्ता लिखकर वाक्य को पूरा करेंगे। जो सिस्टम जिस टेंस का जैसा नियम होगा उसका परिपालन करेंगे। इसी तरह से आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे और इसका लाभ लेते रहेंगे। अगले टर्न पर आपको हम फ्यूचर पढ़ाएंगे। इसी तरह फ्यूचर के भी 4 फॉर्म होते हैं, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। देखा हम देखी